नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोने चांदी के बाजार में आई अचानक गिरावट के बारे में। यह खबर सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में फैल रही है। दोस्तों, आज दिन भर में करोड़ों परिवारों के लिए, खासकर उन घरों के लिए जहां पर शादी होने वाली है, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। पिछले 48 घंटों में भारतीय शराब बाजार में जो हुआ है उसे देखकर बड़े बड़े पंडित और व्यापारी भी दंग रह गए। कल से गिरावट हुई, लेकिन आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर आप कल तक सोच रहे थे अब सोना बहुत महंगा हो गया है, अब कैसे बनेंगे गहने, तो भगवान ने आज आपकी मनोकामना सुन ली है। आज हम इस वीडियो में एक एक पैसे का हिसाब करेंगे। हम जानेंगे कि आज का ताजा भाव क्या है, यह गिरावट क्यों आई है और क्या यह खरीदने का सही समय है या अभी रुकना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए आप इस वीडियो पर आए हैं। आज का ताजा भाव देखिए, सोने के शुद्धता के हिसाब के सोने के अलग अलग रेट होते हैं, इसीलिए आप कंफ्यूज मत होना। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। 24 कैरेट सोना, जिसे हम प्योर गोल्ड या बिस्कुट भी कहते हैं, यह सोना सबसे शुद्ध 99% शुद्ध होता है। 24 कैरेट सोना 1 ग्राम का दाम 15,235 रुपया है। 10 ग्राम का दाम 1,52,350 रुपया है। 100 ग्राम का दाम 15,23,500 रुपया है। कल के दाम के मुकाबले सीधे सीधे आपको प्रति 10 ग्राम पर 2,000 की बचत हो रही है। सोचिए, अगर आप 5 तोला लेते हैं तो आपको 10,000 की बचत हो जाएगी। चलिए 22 कैरेट सोने का दाम क्या है जानते हैं, जिससे गहने बनते हैं। शुद्ध सोने में थोड़ा सा तांबा और जस्ता मिलाया जाता है ताकि आपकी हार चूड़ियां मजबूत रहे और टूटे नहीं। आइए जानते हैं 22 कैरेट सोने का दाम कितना है। 1 ग्राम का दाम 13,965 रुपया है। 10 ग्राम का दाम 1,49,650 रुपया है। 100 ग्राम का दाम 13,99,500 रुपया है। यहाँ प्रति 10 ग्राम पर 1,900 से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। चलिए जानते हैं मार्केट में 18 कैरेट सोने का दाम कितना है। 1 ग्राम का दाम 11,426 रुपया है। 10 ग्राम का दाम 1,14,260 रुपया है। दोस्तों, सोने से भी ज्यादा चौंकाने वाली खबर चांदी को लेकर है। तो चलिए चांदी का भाव मार्केट में क्या है जानते हैं। 1 ग्राम चांदी 275 रुपया, 100 ग्राम चांदी 27,500, 1 किलो चांदी 2,75,000 है। कल से आज के बीच में चांदी 25,000 प्रति किलो सस्ता हुआ है। यह ये साल की सबसे बड़ी गिरावट है। आखिरकार सोना और चांदी इतना सस्ता क्यों हो रहे हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई अब ये क्या जादू हो रहा है। कल तक तो लोग कह रहे थे सोना 2 लाख तक पहुँच गया है, आज अचानक गिर क्यों गया। इसके पीछे कुछ कारण छुपे हुए हैं। पहला कारण है कि जब दो पड़ोसी देशों में लड़ाई होती है तब लोग डर के मारे अपने कीमती सामान को छुपा लेते हैं। वैसे ही रूस और यूक्रेन के बीच सालों तक युद्ध चल रहा था। अब खबर आई है कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में दोनों देशों के बड़े बड़े नेता टेबल पर बैठकर समझौता करने वाले हैं। इसमें अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का भी हाथ बताया जा रहा है। जैसे ही दुनिया भर में शांति की खबर आती है, वैसे ही लोग डर के मारे खत्म हो जाते हैं। लोग सोने को सुरक्षित रखने के बजाय उसे बेचकर फैक्ट्री, कंपनियों और शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। जब सब लोग सोना बेचने लगते हैं तो उसका दाम गिरना पक्का है। दूसरा कारण है जापान और डॉलर का चक्कर। दुनिया का बाजार डॉलर चलाता है। जापान नाम का देश है जिससे कि वो अपनी ब्याज दरें बढ़ाता जा रहा है, जिससे कि डॉलर और भी मजबूत होते जा रहा है। जब डॉलर ताकतवर होता है तब सोना सस्ता हो जाता है। यह एक तराजू की तरह है। एक तरफ डॉलर ऊपर जाएगा तो दूसरी तरफ सोना नीचे आएगा। क्या और गिरेगा दाम। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या मुझे आज ही दुकान जाना चाहिए या सोमवार तक रुक जाना चाहिए। बाजार के बड़े जानकारों का कहना है कि सोना फिलहाल एक रेंज पे रहेगा। इसका मतलब यह बहुत ही ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा। सोने के लिए 1,50,000 एक बहुत ही मजबूत दीवार की तरह है। इससे नीचे जाने की उम्मीद फिलहाल नहीं है। लेकिन चांदी की बात अलग है। चांदी का इस्तेमाल आजकल बिजली से चलने वाले गाड़ियाँ, सोलर पैनल पर ज्यादातर इस्तेमाल हो रहे हैं। भले ही आज चांदी का दाम गिरा है, लेकिन आने वाले 1 से 2 साल में चांदी रॉकेट की तरह भागना शुरू होगा। तो आप अगर चांदी में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपके लिए ये गोल्डन चांस। दोस्तों, भारत इतना बड़ा देश है कि हर शहर में थोड़ा सा अलग रेट होता है। दिल्ली और मुंबई में इसका रेट लगभग 1,50,350 रुपया है। चेन्नई और बेंगलुरु में यहाँ पर सोना थोड़ा सा महंगा होता है। दिल्ली के रेट से 100-200 रुपए ज्यादा होते हैं। यहाँ पर भुवनेश्वर और उड़ीसा के बाजारों में भी आज हलचल तेज होने लगी है। वहाँ पर रेट 1,52,000 से लेकर 1,52,500 से रेट चल रहा है। आखिरकार अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि रेट अलग अलग क्यों होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे कि हर शहर में बस का किराया अलग अलग होता है, वैसे ही सोने को आने लाने का खर्च और टैक्स भी शामिल होता है। लेकिन मोटा मोटा रेट वही रहता है, थोड़ा सा इधर उधर होता है। चलिए जानते हैं खरीदते समय मूर्ख बनने से कैसे बचे। जब आप दुकान पर जाएं तो दुकानदार की बात ना मानकर ये 3 बात समझ लीजिए। SBI हॉलो मार्क जरूर से देखना। गहनों के पीछे एक छोटा सा तिकोना निशान और कुछ नंबर लिखे होते हैं। अगर वो नहीं है तो समझ लीजिए कि सोना नकली या कम रेट का है। लेकिन
चाहे पर मोल भाव करे। सोने का भाव तो फिक्स है, लेकिन दुकानदार जो मजदूरी लेता है उसमें आप मोल भाव कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं भाई आज बाजार गिरा है, थोड़ा सा कम लगाओ। पके बिल ले, बिना बिल के सोने खरीदने सबसे बड़ा मूर्खता है। बिल पर सोने का वजन, उस दिन का भाव और हॉलमार्क की जानकारी जरूरी होनी चाहिए। डिजिटल गोल्ड की जानकारी, अगर आप पुराने जमाने की तरह सोना अलमारी में रखना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन आजकल के समझदार लोग सोना खरीदने के लिए दुकान नहीं जाते। डिजिटल गोल्ड आप अपने मोबाइल से 100 या 500 रुपए की गोल्ड भी खरीद सकते हैं। इसे संभाल कर रखने की डर नहीं होती, क्योंकि ये बैंक के लॉकर में सुरक्षित रहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपके घर में अगले 2-3 महीने बाद शादी है तो यह खरीदने का सही समय है। यह मत सोचना कि सोना 1 लाख पर आ जाएगा, ऐसा होना मुश्किल है। 1,52,000 का रेट बहुत अच्छा है, लेकिन आप मुनाफा कमाने के लिए खरीद रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके खरीदे। इसे हम SIP कहते हैं। थोड़ा आज खरीदना, थोड़ा अगले महीने खरीदना, इससे आपका औसत रेट कम रहेगा। तो दोस्तों, आज की इस लंबे चर्चे में हम सोने चांदी की कुंडली ही खोल दी। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आपने सोना कितने दाम में खरीदा था, कमेंट में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।